फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का 18 दिसंबर का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, तो 18 दिसंबर 2022 में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं। तो जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक जो हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन जो तीसरा है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा, व्यस्तम समुद्री मार्ग जो विंग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है कहाँ से होकर गुजरता है। सुगा जी उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पुनर्विचित की गई हैं जो मुख्यतः खालिस्तान में पाई जाती हैं। सो गाइस ये पाई जाती हैं सुत्त पिटक में। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। तो देखिए चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी अमरावती गुप्त। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें पूछा गया था कि लुप्त संख्या की सहायता से इस पैटर्न को चुनें। तो देखिएगा इसमें छः तीन ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, 10 7 है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी आपकी 8। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं। तो जीन जो है ये डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ शामिल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, तो देखिए प्राकृतिक चयन का जो शामिल है ये हो जाएगा नई प्रजातियों का जन्म। इसके बाद और स्पेसियन प्रागर्तिकरण, इसका जो शामिल हो जाएगा अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। इसके बाद विलोपन का शामिल हो जाएगा प्रजातियों का क्षरण। इसके बाद अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है सह क्रम विकास। इस प्रकार से जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोलॉजी अध्ययन होता है। तो इकोलॉजी अध्ययन होता है उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतक्रिया करते हैं। ऑप्शन जो आपका पहला है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है। गाइस ये आधारित होता है भूस्वामित्व पर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ शामिल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो FYP 1951 से 56 इसका शामिल जो हो जाएगा शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण, इससे मिलान हो जाएगा। फिर इसके बाद FYP 1956 से 61 इसका शामिल हो जाएगा त्वरित औद्योगिकरण से। इसके बाद आपका जो आ जाता है इसके बाद आ जाएगा FYP 2007 से 12 इसका शामिल हो जाएगा, इसका जो शामिल है त्वरित और समावेशी समृद्धि से हो जाएगा। और FYP 2012-17 इसका शामिल हो जाएगा सार्वजनिक निजी भागीदारी बल। इस प्रकार से आप लोग शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था वर्ग घन वृत्त। यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या आएगा, घन वर्ग वृत्त। सूची 1 को सूची 2 के साथ शामिल कीजिए और सूची के नीचे देखिए कोड से सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए शामिल कैसे करना है, तांबा का क्यूपराइट से हो जाएगा करेक्ट, लोहा का हो जाएगा हेमेटाइट से, इसके बाद एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट से और जस्ता का हो जाएगा कैलामाइन से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिएगा और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा
और टीवी स्टेट पेयर केबल, इसका सुमेल जो हो जाएगा गाइडेड मीडिया से हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद HTTP, तो HTTP का सुमेल हो जाएगा प्रोटोकॉल से हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो मिलान है अनगाइडेड मीडिया से हो जाएगा। इसके बाद सर्किट का स्विचिंग टेक्निक से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सर्जित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सो गाइस ये ट्रांजिशन वेव्स कहलाते हैं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ शामिल कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मार्को पोलो मोरक्को हो जाएगा, इसके बाद इन बतूता इटली हो जाएगा, इसके बाद अलबरूनी उज्बेकिस्तान से हो जाएगा और फ्रोकेस बर्नियर का फ्रांस से हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पिता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अपने मॉर्निंग में एक वीडियो में पढ़ाया था। देखिए क्वेश्चन फंसा है। अब देखिए इसमें श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए बोला जा रहा है 112.4 100 87.6 75.2। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 62.8। अब देखिए इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.75 यहाँ पे आ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हार्नबिल का जो मिलान है परिसंकटमय से हो जाएगा, करेक्ट। गजेटिक डाल्फिन का मिलान हो जाएगा संकटापन से, ठीक है। और एशियाटिक चीता का जो सुमेल है ये हो जाएगा दुर्लभ से और संगाई का लुप्तप्राय से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये नैरोबी में अवस्थित है। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था पेरिस के ग्रैंड सैलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? सही जवाब हो जाएगा अमर्ता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सेठानी। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं हैं। लॉटरी, मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए। तो पा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो देखिए उपसर्ग में आप लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा और सॉरी स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला शब्द जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि मोटापा तो इसमें पा निकल रहा है, बुढ़ापा इसमें भी पा निकल रहा है, तो बुढ़ा ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही बरतनी वाला शब्द कौन सा होगा? नीरसता, ये सही हो जाएगा। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुझे अपने मामा के घर जाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कभी धन यूशर, तो इससे हो जाएगा कबीशर से। इसके बाद कभी धन इंद्र, तो कभी धन इंद्र का हो जाएगा कविंद्र से। इसके बाद वेद धन अंत, तो वेदांत हो जाएगा और शिव धन आलय, शिवालय हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन था विग्रह का समास के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, तो यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इसके बाद है आपका मुख्य जो है मंत्री, मुख्य है जो मंत्री, तो ये मुख्य है जो मंत्री, यहां पर आपका हो जाएगा कर्मधार समास, करेक्ट। समय के अनुसार, समय के अनुसार, तो समय के अनुसार हो जाएगा आपका
अब वैभव समास राम और सीता, सीता और राम, यहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। तो मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, दर्शनीय, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकार का भेद है। तो अर्थ अलंकार का भेद हो जाएगा ऑप्शन चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका श्लेष, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह क्या होगा। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ACDE, जैसे कि लाल पीला होना, आग बबूला होना, दांत पीसना, इसके बाद हो जाएगा आपका खून खोलना। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप लोग सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, लाल पीला होना, खून खोलना, आग बबूला होना और दांत पीसना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि होनहार बिरवन के होत चीकने पात लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अपने मॉर्निंग में वीडियो में पढ़ाया था। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए छपा धरा है क्वेश्चन। और कुछ बच्चे बोल रहे थे अगर क्वेश्चन अगर ना आए तो मैं क्या करूँ, मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। देखिए मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इस मेरे वीडियो से क्वेश्चन नहीं आए हैं, छपा क्वेश्चन रखा है, आप खुद देख सकते हैं। होनहार बिरवान की होत चिकने पात लोक तृतीय का उचित अर्थ क्या होगा। मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ाया था इस क्वेश्चन को, यानी कहने का मतलब 3 से 4 क्वेश्चन मेरे मॉर्निंग की वीडियो से आए हुए हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम युक्त शब्द क्या होगा। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अस्त उदय, अरुचि रुचि, आर्विभाव तिरुभाव, इसके बाद हो जाएगा अनुरक्ति विरक्ति, करेक्ट। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को 38 से 42 के सही उत्तर का चयन कीजिएगा। गद्यांश मैंने आपको करीब आज 6 गद्यांश मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो गद्यांश के सारे क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य को तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी आपत्ति पराधीनता कहलाती है। पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं। कई बार तो पराधीनता का भाव व्यक्ति को सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर लेता है। इसी कारण सब प्रकार के स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधीन बनकर रहना नहीं चाहता। सोने के पिंजरे में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रहता है। इसी भावना से अनुप्राणित होकर वह अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है ताकि उन्हें तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाए या सघन डालियों पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों में गीत गाए। जब एक अज्ञानी पक्षी में स्वाधीनता की इतनी तड़प दिखाई देती है तो फिर बुद्धिमान सजीव और सशक्त मनुष्य का तो कहना ही क्या। पराधीन व्यक्ति का अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व तो नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है स्वाधीनता। सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है, सोचने समझने की। प्राणी की प्रवृत्तियां जब कुंठित हो जाती हैं जब वह पराधीन होता है। पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या है, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व तो नहीं होता। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि जिज्ञासु यानी कि जिसमें जानने की इच्छा हो। इसके बाद परोक्ष जो आंखों के सामने हो। इसके बाद अशक्त जिसमें शक्ति ना हो। निशाचर रात में घूमने वाला। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। ये रेखांकित पदबंध का सही विकल्प क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम उनके भेदों का मिलान कीजिएगा। ये सूची दिया है, सूची 2 दिया है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि बाहर कौन आया, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन आया, कोई कंफर्म नहीं कि बाहर कौन है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर क्लियर हो जाएगा। वह अपने आप चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निश्चय है कि वह अपने आप चला जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये ले जाओ, ये ले जाओ निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं कल चला जाऊंगा, तो मैं कल चला जाऊंगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नाना जी फल खरीद कर घर लाए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया कौन सा रूप है, तो यहां पर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भविष्यत के भेदों का उचित विकल्प क्या होगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल, संभव भविष्यत काल। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। सही जवाब हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रेखांकित शब्द के कारण भेद के उचित विकल्प को चुनिए। मैंने राधा को पुस्तक दी, तो यहां पर हो जाएगा संप्रदान कारक। तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।